श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोय, जातन की जाई भरे श्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वैही सुघर के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के माध्यम से श्री ध्रुव जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व भाग में आपने श्रवण किया किस प्रकार सकाम उपासक भी श्री ठाकुर जी के दर्शन के समय निष्काम हो जाता है, और ये अन्य देवताओं की उपासना में बात संभव नहीं है। वह सकाम उपासना से कामना की पूर्ति तो होगी, किंतु निष्काम नहीं होगा। और श्री ठाकुर जी की उपासना की विशेषता है कि सकाम उपासक भी प्राप्ति के समय निष्काम हो जाता है। ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त माने गए, पर पूरी ध्रुव जी की स्तुति का दर्शन करके देखें तो ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा। मांगा तो केवल यह कि आप के संतों के नाथ चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, हमें संतों का संग प्राप्त हो जाए। और यही भाव होता है जब ठाकुर जी का दर्शन कोई कर लेता है ना। विभीषण भी तो अर्थार्थी भक्त माने गए ना इस भावना से, क्योंकि मन में तो कुछ कामना लेके आए थे, इच्छा लेके आए थे, किंतु ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विष्णु जी ने कहा, प्रभु सच्ची बात कहूं, जब मैं चल के आया था ना लंका से, तो मन में कुछ कामना थी, कुछ वासना थी, कुछ इच्छा थी, किंतु आपका दर्शन करने के बाद में सब कामना बह गई। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। तो जीव को परम कल्याण प्रदान करने वाली वैष्णव उपासना पद्धति है, और हमें इसी का आश्रय ले लेना चाहिए। इसी को भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, भूतानि
यान्ति भूतेज्या। भूतों को यजन करने वाले, तामसी देवी देवताओं का पूजन करने वाले उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। पितरों का यजन करने वाले पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। और श्री ठाकुर जी कहते हैं, यान्ति मद्दया जनोपि माम। मेरा पूजन यजन करने वाले मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्दया जनोपि माम। अनन्य भाव से भगवान की उपासना करनी चाहिए। उपासना ठाकुर जी की बन जाए, वो भी अनन्य भाव से, ये ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा, यद्यपि ध्रुव तुम्हारे हृदय में कोई कामना नहीं है, किंतु मैं अपने भक्त की किसी कामना को अधूरी नहीं छोड़ता हूं। मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें वर देता हूं, जो ध्रुव पद आज तक तुम्हारे पिता पितामह और प्रपितामह ब्रह्मा जी ने भी प्राप्त नहीं किया, वो ध्रुव पद मैं आज तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। बेटा, सारे ग्रह नक्षत्र सप्तर्षि मंडल वे दक्षिणावर्त होकर श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हुए तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे। और सुनो, तुम्हारा लोक अटल रहोगा। और यहां ऐसा न सोचना कि वहीं का फल मिलेगा। इस पृथ्वी मंडल पर भी 36,000 वर्ष का तुम्हारा राज्य होगा। और सुनो ध्रुव, तुम्हारा भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। और तुम्हारी विमाता यानी छोटी माता दावानल में जल करके भस्म हो जाएगी। और तुम कुछ युद्ध भी करोगे। बाद में फिर युद्ध बंद करके 36,000 वर्ष का राज्य भोग करके ततो गन्तासि मत्स्थानम् सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टा दृशिभ्यस्त्वम् यतो नावर्तते गतः। इसके बाद तुम मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। वहां पहुंच करके जीव को लौटना नहीं पड़ता, उस ध्रुव पद को तुम प्राप्त करोगे। आखिर मन में एक बात तो आती होगी ना, ये ध्रुव पद क्या है? ध्रुव लोक कोई स्वतंत्र लोक नहीं है। रमा वैकुंठ का जो द्वार प्रवेश है उसी का नाम ध्रुव लोक है। और रमा वैकुंठ का अंग ही ध्रुव लोक है। और उसी लोक में ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं। ऐसा ध्रुव लोक, ध्रुव पद जो कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों को नाश की प्राप्ति हो जाने पर, अन्य लोकों का नाश हो जाने पर वह स्वयं स्थिर रहता है और सब उसकी प्रदक्षिणा करते। ऐसा लोक। श्री ठाकुर जी आशीर्वाद दे करके चले गए। ध्रुव जी लौट करके आए इधर। ध्रुव के वन चले जाने पर राजा उत्तानपाद को अपनी भूलों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। देवर्षि श्री नारद जी ने आकर ध्रुव के उज्जवल भविष्य की मंगल कथा सुनाकर उनको आश्वासन दिया। फिर तो वे अहर्निश ध्रुव मिलन की प्रतीक्षा करते हुए संसार से सर्वथा उदासीन रहने लगे। न किसी से बात करना, न विशेष चर्चा करना। बस मेरा पुत्र भगवत प्राप्ति करके लौटेगा, भगवत कृपा पाकर
जब ध्रुव जी घर को लौटे, महाराज उत्तानपाद जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। इस शुभ संदेश को सुनाने वाले को बहुमूल्य हार उन्होंने उतार करके दिया। ध्रुव जी के स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। और जैसे ध्रुव जी आए, प्रेमातुर उत्तानपाद जी ध्रुव जी को देखते ही उन्हें भुजाओं में भर करके बहुत बहुत प्रेम प्रदान उनको किया, रोने लगे। स्वागत हुआ ध्रुव जी का। और की तो बात छोड़िए, माता सुरुचि जो विमाता है, छोटी माता है, उसने भी भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। और ध्रुव जी की माता का तो महाराज क्या कहना। माता सुनीति का हर्ष वाणी से परे है। उनका जो एक आनंद है उसका कौन वर्णन कर सकता है। नगर में परम हर्षोल्लास छा गया। और अब राजा उत्तानपाद ने शुभ मुहूर्त में ध्रुव जी को निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया। और स्वयं आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए और सत्संग करके भक्त हो गए। उनका भी परम कल्याण हुआ। और इधर सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा अच्युत में अतिशय भक्ति भाव रखते हुए श्री ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन किया। एक बार शिकार खेलते हुए उत्तम को एक यक्ष ने मार डाला। उसके वियोग में उसकी माता भी दावानल में जल करके भस्म हो गई। यानी सुरुचि ने अपने आप को भस्म कर लिया, जंगल में लगी आग में भस्म हो गई। देखिए, भक्त का तिरस्कार सारे शुभ को समाप्त कर देता है, विनाश कर देता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सुनीति परम भक्ता थी, उसका अपमान किया सुरुचि ने, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ा और पुत्र को भी उसका परिणाम भोगना पड़ा। दोनों ही नष्ट हो गए। क्षत्रिय धर्म पालन करने के विचार से श्री ध्रुव जी ने युद्ध किया और अपने भाई के वियोग में जो उनकी माता जल मरी, यह सुन करके ध्रुव जी को और मन में पीड़ा हुई। ध्रुव जी ने यक्षों से भरी अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। भयंकर संग्राम हुआ। 13 अयुत यक्ष सेना का सत्यानाश देखकर यक्षों ने आसुरी माया का प्रयोग किया। मुनिगण मंगल कामना करते कहने लगे, वत्स ध्रुव, शरणागत रक्षक नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। ध्रुव जी ने नारायणास्त्र से माया को नष्ट कर दिया। यक्षों का विध्वंस देखकर बाबा मनु आ गए। श्री मनु जी ने आकर समझाया, तात बस बस, निरपराध यक्षों का वध न करो। देखो ध्रुव, प्रभु तुम्हें अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो। अतः एक काम करो, इन सबको क्षमा करो। ध्रुव जी ने श्री मनु जी को प्रणाम किया और शांत हो गए। तुरंत युद्ध को उन्होंने बंद कर दिया। जैसे ध्रुव जी महाराज ने युद्ध बंद किया, उसी समय
सभी यक्ष, चारण, किन्नर लोग आकर उनकी स्तुति करने लगे। ये हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। तदंतर कुबेर ने आकर के कहा, मैं प्रसन्न हूं, आप कोई वरदान मांगो। ध्रुव जी के मन में पछतावा था कि मैंने सकाम आराधना कर भगवान से श्रेष्ठ पद चाहा, अतः प्रेमा भक्ति की कामना करते हुए इन्होंने कहा, हे शंकर सखा कुबेर जी, आप हमें ये वर दें कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, मैं ठाकुर जी को एक पल के लिए भी न भूलूं, उनका ध्यान एक पल के लिए भी मेरे इस मस्तिष्क से, मेरे हृदय से न जाए। आनंदित हो गए सब लोग सुन करके। कुबेर ने प्रेम से ए मस्तु कहकर इनको आशीर्वाद दिया और सभी देवगण कुबेर जी के सहित ध्रुव जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे। और ध्रुव जी लौट करके आए और ध्रुव जी का आप भाव देखिए, ठाकुर के प्रति इनका समर्पण भाव इतना विलक्षण था। इनकी भक्ति भाव पर रीझ करके, इनके प्रेम पर रीझ करके भगवान विष्णु नित्य इनके साथ बैठ करके सत्संग करते थे। ऐसे ध्रुव जी की महिमा। एक दिन तो कहा, प्रभु नौका विहार करेंगे। तो दोनों श्री ध्रुव जी और श्री भगवान विष्णु नौका विहार कर रहे थे। अत्यंत भाव में भरकर कभी तो श्री ध्रुव जी नाव चलाते और ठाकुर जी कहते, न ध्रुव अब तुम थक गए होगे, लाओ जरा मुझे चलाने दो। और कभी स्वयं भगवान नाव चलाना शुरू कर देते। कभी एक डांड ध्रुव जी अपने हाथ में लेते और कभी एक डांड भगवान अपने हाथ में ले लेते और दोनों बड़े प्रेम से नाव चला रहे थे। इस प्रकार अत्यंत आनंद में जल विहार हो रहा था और सत्संग तो होता ही था। इसी बीच ध्रुव जी ने कहा, प्रभु एक संशय है मेरे मन में, आप कृपा करके उसे दूर करें। श्री ठाकुर जी की अनुमति मिलने पर ध्रुव जी ने पूछा, भगवान जब मैं विमाता के वाक बाणों से विद्ध होकर आपकी आराधना के लिए उन्मुख हुआ, जब मैं महल को छोड़ करके जा रहा था तो मार्ग में मुझे श्री नारद जी मिले और उन्होंने कहा कि तुम कैसे तप कर सकते हो, बड़े बड़े ऋषिश्वरों मुनीश्वरों को भी करोड़ों कल्पों में भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है, फिर तुम्हें इतना मन में कैसे विचार आया कि तुम दर्शन कर लोगे। यद्यपि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया और एक संशय तो मेरे मन में रह गया, श्री नारद जी तो आपके ही अवतार है ना, और श्री नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं होते। मैंने ऐसा सुना है, मृषा न होई देव ऋषि भाषा, उनके वचन झूठे नहीं होते। तो भगवान ये संशय है कि आप मुझे फिर 5 महीने में ही कैसे मिल गए, जब बड़े बड़े ऋषिश्वर मुनीश्वरों को करोड़ों कल्पों में भी आपका दर्शन नहीं होता। श्री ठाकुर जी मुस्कुरा गए और बोले, ध्रुव जी यह तो कहने कहानी की बात है कि 5 महीने में आपको प्राप्ति हो गई, यानी भगवत प्राप्ति, मेरी प्राप्ति हो गई। वस्तुतस्तु यह तुम्हारी करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल है। ध्रुव को कौतूहल हुआ, बोले भगवान मेरी करोड़ों वर्षों की तपस्या कैसे, ये बात को मैं कैसे समझूं। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे नहीं समझोगे, हम आपको समझाते हैं। श्री ठाकुर जी ने
उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की तो ध्रुव जी को अपने पिछले जन्मों की तपस्या का अनुभव हुआ। ध्रुव ने देखा हमारे करोड़ों शरीर कहीं गुफाओं में, कहीं कंदराओं में, कहीं नदी के कछारों में, कहीं घोर जंगलों में तप करते करते सूख गए हैं। यानी हर जन ने न जाने कितने वर्षों तक ध्रुव ने परम पावन तप किया, ठाकुर जी की आराधना की, भगवान की भक्ति को किया और वो सारे शरीरों का दर्शन ध्रुव जी को हो गया। अलग अलग रूप, अलग अलग स्थिति, आनंदित हो गए ध्रुव। तब ध्रुव ने अपने नेत्र खोले और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान आप सत्य कह रहे थे। ठाकुर जी ने कहा इतना अवश्य है, यदि करोड़ कल्प में भी मेरी प्राप्ति हो जाए उसे सुलभ ही समझना चाहिए। और सच तो यह है भगवान कृपा से मिलते हैं, साधन तो एक निमित्त है। भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से ही संभव है। तो ध्रुव जी आनंदित हो गए, गोविंद के चरणों में गिर गए। श्री ठाकुर जी ने ध्रुव को उठा करके हृदय से लगा लिया। ये भक्त और भगवान का सत्संग नित्य होता है। ध्रुव जी के ऊपर श्री ठाकुर जी की कृपा देखिए, यहाँ सत्संग के लिए स्वयं ठाकुर जी चल करके आते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज। आगे का प्रसंग हम अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।